ये हंसता खिलखिलाता चेहरा एक शातिर कातिल का है। कैसे एक लड़की ने टिंडर पर एक लड़के को फंसाकर की उसकी हत्या। जयपुर में हुई इस वारदात के बारे में जानेंगे इस एपिसोड में। अगर आपको भी पसंद है अपराध से जुड़ी सच्ची कहानियां सुनना, तो मेरे चैनल पे आए, जहां हम सभी ऐसी कहानियां बताते और सुनते हैं। जयपुर के झोटवाड़ा इलाके में दुष्यंत नाम के एक शादीशुदा व्यक्ति रहते थे। उनके घर गृहस्थी में 1 साल पहले ही एक नन्हे बच्चे ने जन्म लिया था और उनका पारिवारिक जीवन बिना रुकावट शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था। एक दिन अपने दोस्त के कहने पर उन्होंने ऑनलाइन डेटिंग साइट टिंडर अपने फोन में डाल लिया। किसे पता था कि इतनी छोटी गलतियां भी आत्मघाती हो सकती हैं। इसीलिए हमें हमेशा संयम और सूझबूझ से काम लेना चाहिए, और जहां भी चीजें कुछ ज्यादा ही सही लगने लगे, हमें समझ जाना चाहिए कि दाल में कुछ काला जरूर है। टिंडर पर दुष्यंत को प्रिया सेठ नाम की एक लड़की मिली। फोन पे प्रिया से कई बार बातें हुई और अंत में प्रिया ने उन्हें मिलने के लिए बुलाया। प्रिया की मीठी आवाज और अच्छी बातों से ये पता लगा पाना मुश्किल था कि आखिर उसके दिमाग में क्या चल रहा है। 2 मई की शाम को दुष्यंत अपने घर से कुछ काम का कह के बाहर निकले और कभी लौट के नहीं आए। जिस प्रिया से वो मिलने गए थे, वो कोई मामूली लड़की नहीं, बल्कि एक शातिर अपराधी थी जो कई बार जेल जा चुकी थी। प्रिया में शुरुआत से ही आसान तरीके से पैसे कमाने की ललक थी। एक कारपेंटर यानी सुथार के साथ प्रेम संबंध बनाकर उसे ब्लैकमेल करने लगी। इस तरह उसने एक एटीएम मशीन तोड़कर पैसे निकालने का जुर्म किया, पर दोनों पकड़े गए। पुलिस ने प्रिया को गिरफ्तार जरूर किया, पर वो जल्दी ही जेल से छूटकर अपने काले कामों में फिर से जुड़ गई। पैसे कमाने के लिए वो कई बार लड़कों को मिलने के लिए बुलाती और फिर गलत रेप का केस लगाने की धमकी देके पैसे हड़प लेती। सुनिए प्रिया कितने आराम से बता रही है ये बात। जैसे किसी ने कोई कॉल वॉल मंगाई, लड़की मंगाई, तो उससे उसके पास मैं जाती थी, पैसे लेती थी और उसको बोलती थी कि ड्राइवर को पैसे लेकर आ रही हूँ, और मैं वहाँ से पैसे लेकर निकल जाती थी। बस यही करती थी मैं। और ऐसा आपने अप्रोक्सीमेटली कितने लोगों के साथ हज़ारों किया? लोगों के साथ किया। कब से कर रही थी प्रिया ये? 6 साल 7 साल हो गए, 6 साल। कभी किसी ने कंप्लेंट नहीं करी? नहीं। यही नहीं, वो लिफ्ट लेने के बहाने लोगों की कार गाड़ी में चढ़ती और फिर चीखने चिल्लाने की धमकी देकर पैसे ले लेती। जब वो दुष्यंत से ऑनलाइन टिंडर पे बात करने लगी, उस समय वो एक एस्कॉर्ट वेबसाइट चलाती थी। यहाँ पर शारीरिक संबंध बनाने के लिए लड़कियां देने का वादा करके पैसे ऐंठ ले जाती और शर्म के मारे कभी कोई पुलिस में उसके खिलाफ रिपोर्ट भी नहीं लिखवाता। ऐसे फ्रॉड को देखिए कैसे प्रिया समाज सेवा बोल रही हैं। तो हम उनसे पैसे ले लेते थे, बस उनको देते नहीं थे। तो आई थिंक ऐसे लोगों के साथ बड़ा अच्छा करते थे हम। थोड़ा समाज सेवा का काम कर रही थी मैं, तो रुक गया मेरा काम। प्रिया की पैसे की भूख बढ़ती जा रही थी और ऑनलाइन लड़के फंसाकर पैसे फ्रॉड करना भी उसे ज्यादा मेहनत का काम लगने लगा था। तो उसने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर फिरौती और हत्या करने का प्लान बना डाला। ये दुष्यंत की बदकिस्मती थी कि वो प्रिया के जाल में फंस गए और उससे मिलने के लिए घर से निकल पड़े। दुष्यंत के आने पर प्रिया, उसके बॉयफ्रेंड और एक अन्य दोस्त ने उन्हें पकड़ लिया और जान से मारने की धमकी देकर फिरौती मांगने लगे। दुष्यंत के पिता यहाँ बताते हैं अपनी कहानी। और मेरे को कहा तेरे बेटे को बचाना है ना, तो 10 लाख रुपए इसके खाते में जमा करा दे। मैंने कहा भाई 10 लाख तो मेरे पास नहीं है अभी, तो मेरे को टाइम दो 4 बजे तक का, तो अभी कितने जमा करा देगा? मैंने कहा मेरे पास 2-3 लाख है, अगर 3 लाख रुपए 20 रुपए जमा करा, नहीं तो तेरे बेटे को मार देंगे। पैसे मिलने के बावजूद तीनों ने दुष्यंत की हत्या कर दी और जयपुर के बाहर एक गांव में सूटकेस में बॉडी डाल के फेंक दी। अपनी करनी पर प्रिया को कोई पछतावा और दुख नहीं हुआ। यही नहीं, 4 मई को पुलिस को जब लाश मिली, उसी दिन प्रिया ने एक 5 सितारा होटल में ठगी को अंजाम दिया। पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार किया और ये पता लगा कि प्रिया 27 साल की थी और दोनों लड़के केवल 20 साल के थे। पकड़े जाने पर भी तीनों पुलिस को गुमराह करने की कोशिश करने लगे और एक दूसरे पर सारा कसूर मंडने लगे।
अब प्रिया और दोनों सरगना सलाखों के पीछे हैं। आप भी सतर्क रहे, सुरक्षित रहे। मेरे चैनल पे जाके या यहाँ क्लिक करके आप और भी जुर्म से जुड़ी सच्ची कहानियां सुन सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो जरूर लाइक, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।